ओम शांति। आज है 9 अगस्त की मुरली और रिवाइज मुरली है 2 मार्च 2011 की मुरली है। 2 मार्च 2011 यानी शिवरात्रि पर चालेड़ी मुरली है। तो बाबो शिवरात्रि ने आपको जन्मदिन तो कही है, सागा बच्चा को भी जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर बाबो गिफ्ट मांगा है। देखो बाप खुद कहने लग रहे मन गिफ्ट दे दो का जिका व्यर्थ संकल्प है नहीं बुद्धि में वह मन दे दो। और वही विधि भी बाबू बताई है कि एक तो अपन ने सीट दी है, यानी यादगी सीट के मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, वो याद रखना है। सोमान की सीट कह दो, यादगी सीट कह दो, तो जी व्यर्थ आवे तो मैंने ख़त्म करने खातर के याद रखना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। व्यर्थ संकल्पा ने ख़त्म करना है तो बस एक ही याद रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो गए और पिछली बात ना आप अगर छोड़न नहीं लाग रहा तो वो मास्टर सर्वशक्तिमान कौन कैस कांगा बहना कहेंगे। विधि भी बाबो बताने लग रहे कि 3 बिंदी याद रखो बाबो। बिंदी में आत्मा बिंदी और बित्ती है नहीं जिकी ये बात गई भी बिंदी लगानी है। तो व्यर्थ संकल्पा ने ख़त्म करने की यानी बाबू ने व्यर्थ संकल्पा के आक का फूल जिये शिवरात्रि पर भगत लोग हनी आकड़ा चढ़ावागा, दतूरो भांग वगैरह वह चढ़ावा है शिवलिंग ऊपर। लेकिन बाबा का बच्चा ने आपके जी के आदत पड़ रही है व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ सोचने की, बुरो सोचने की बार बार, तो वह देगे बाबा के ऊपर अर्पण करके नंबर 1 इनाम लेना है। और 1-2 ने उमंग उत्साह दिलानी है। तो बाबा का बच्चा ने बाबा बहुत प्यार देगी, सारी मुरली में बहुत प्यार देगी, शुरू शुरू में सारो, लास्ट में फिर समझानी देगा। तो ए आदत आपा ने भी जीवन में लियानी है। आपा के नहीं कोई बात कहनी हुआ तो सीधी कह देवा। आप बाबा को कितनों कुछ सीखने लग रहे हैं कि बाबा कितनों प्यार देगी, और फिर कोई बात कहनी हुआ तो वो जीवन में बने समझानी देवे। तो ये आपा भी करांगा तो अगलो भी कोई आपा सीधो ही कमा तो वो मानने ने तैयार को नहीं हुआ। पहले अच्छा ही देखो, वह गुणगान करो, बिंग जो भी बातें हैं वह बारे में वर्णन करो, फिर आपके धीरे से समझानी दो जो आपा ने समझानी देनी है। लेकिन आपा पहले सीधी तू ही है तू ही है। तो बाबा की शिक्षा अपने बहुत काम आवे अपने रूटीन के जीवन में भी। और ज्ञान तो है ही नंबर 1 जिको नंबर 1 बनाना रो आपा ने। तो बाबू का जी का अपना व्यर्थ विचार चलन लग रहे आने छोड़ना है। व्यर्थ विचार, पीछे का विचार और आगे का विचार ये चलता रहेगा नहीं। आगे की होगो तो अपने अंदर खुशी को नहीं रहेगी। अगर आप खुश हाँ तो एंगो मतलब आप बाबा की याद में, ज्ञान की याद में। और जो व्यर्थ है तो अपने चेहरे पर खुशी को नहीं होगी। वो पॉइंट भी बाबा मुरली में बताए हुए आपने। तो दूसरी बात एक उदाहरण और समझावा कि आप गाड़ी लेके जान लग रहे हैं, गाड़ी चलानी आगे है, लेकिन आप पीछे देखता देखता चलाओगे गाड़ी तो वह जरूर किने न किने भिड़ेगी। आई निशानी है कि व्यर्थ को चिंतन, बीती बातों को चिंतन है मन में, तो अपन आगे बढ़ने में भाई एक रुकावट पैदा करेगी। तो आई बाबू आज की मुरली में कहने लग रही है कि मास्टर सर्वशक्तिमान की सोमान की सीट पर रह 1-2 को उमंग उत्साह दिलाते सहयोगी बन। 1-2 का सहयोगी बनना है, पहले खुद का सहयोगी बनना है। व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर नंबर 1 इनाम लो। आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारकें अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। आज अमृत वेलाऊँ सारा चारों ओर का बच्चा अमृत वेलाऊँ बाबन के स्नेह और खुशी की सौगात है जी की देन लाग रहे, प्रेम देन लाग रहे, बाबा ने मुबारक देन लाग रहे। क्यों? क्योंकि बाबा को जन्मदिन हो यानी शिवरात्रि। तो बाप भी आप सभी शकीले दे बच्चों को इस जयंती की मुबारकें देने आई हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपने बाहों की माला से आप सबको मुबारक दे रहे हैं। तो पहली लाइन में बाबू अपन सबने प्यार देगी, मुबारक देवे शिवरात्रि की। बाप दादा देख रहे हैं आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारकें दे रहे हैं। और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेह पूर्वक मुबारकें दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं हर बच्चा खुशनुमा
सूरज से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। खुशी हूँ बाबा के प्यार की सागर में लहरान लाग रहा है बच्चा, बाबू देखने लाग रहा है। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आता है, क्योंकि बाप आते ही हैं यज्ञ रचने। तो ये यज्ञ में कौन होते हैं? ब्राह्मण। इसलिए बाप अकेले नहीं आते, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में ये एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है, इसलिए इसको कहा जाता है हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष रतन बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने आए हो। बाप का कहना ही है, साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। अब बाबा को सागो अपन मिलियो है, साथ मिलियो है, तो साथ रवांगा, साथ ही उड़ांगा और साथ ही ब्रह्मा बाप के सागे राज्य करांगा। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहाँ बाप वहाँ साथ साथ होंगे। तो ये है बच्चों का बाप से वायदा और बाप का बच्चों से वायदा। अब बाबू तो कह भी मैं थार सागा सागा रहूँगा, लेकिन बच्चा की है कि भूल जाए और माया को संग कर ले। कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप है, इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। यहाँ यादगार भी देलवाड़ा मंदिर है, माउंट आबू में देलवाड़ा मंदिर है। वो आई निशानी है कि बच्चा के दिल में बाबू है। तो बच्चा और बाप सागा है, तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। तो आपा के बन गया? देलवाड़ा मंदिर की तरह आपा भी चैतन्य देलवाड़ा बन गया। और बाप सदा बच्चों को कहते हैं कभी भी अकेले नहीं बनना, साथ है, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है, और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है, उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, नज़दीक भी नहीं आ सकती। इसलिए बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना, साथ है, साथ रहेंगे। देखो बाबू है नहीं दिल में, अच्छा लगता है ना साथ में? हाँ भले हाथ उठाओ। बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं, और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते मेरा बाबा, तो बाप हाजिर हो जाते हैं, हजूर हाजिर हो जाते। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिल से कहा मेरा बाबा, हाजिर, हजूर हाजिर। तो बस कोई बात चाहिए तो बाबू का इतनो दिलों ही कह दियो कि मेरा बाबा और मैं आ जाऊंगा कह। तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख कहते कि आपके भगत वह भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। द्वापर में आए पहला पहला जन्म वैसे भी सतो प्रदान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। भगत लोग तो द्वापर में ही आओगा नहीं। बाबा का बच्चा सत्युग की आत्मा तो पहले आ जाएगा, भगत लोग द्वापर में आवेगा। तो भक्तों के तरफ भी आज दृष्टि गई तो काफी बड़ी युक्ति से की कि आपके शुरू शुरू वाले विशेष भगत जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्हों के भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उन्हों का यादगार है। जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का, तो वो भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की है। लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है। वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते हैं, खान पान भी शुद्ध रखते हैं। आपका 21 जन्मों का व्रत उन्हों का अल्पकाल के लिए है। ऐसे ही जागरण, आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया।
आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता। तो बाबू कह भी अपना यादगार, एक तो बाप और बच्चा को यादगार दिलवाड़ा मंदिर दिखा दियो। दूसरा, शिवरात्रि के दिन बच्चा बाबा का भगत लोग बच्चा हुआ नहीं, वे व्रत रखा है, शिवरात्रि को व्रत रखागा, अन्न की भी शुद्धता रखागा और हर तरीके की पवित्रता भी रखेगा वह। तो आपा एक जन्म रखांगा, पूरा जन्म रखांगा तो 21 जन्म चल रहा है, तो बेंगी के वह एक दिन रखा है और यही वह जागरण भी लगावे शिवरात्रि पर। तो अपनी आत्मा को जागरण हो गयो, ज्ञान हो, अंधकार मिट गयो। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता। मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख वह अंधकार मिटाया। वह भी कॉपी किए जागरण करते हैं। और बात, आप बाप के ऊपर बलिहारी गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की, लेकिन अपने को नहीं करते, अपने को बलि नहीं चढ़ाते। किसको चढ़ाते हैं जानते हो ना? बकरे को चढ़ाते हैं। बकरे को क्यों ढूंढा और किसको नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं जानते हो? जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देता है कि मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है। तीसरो, फिर शिवरात्रि के दिन कई जगह बलि चढ़ा है, बकरे की बलि चढ़ा है। तो आपन तो बाबा के ऊपर सारो कुछ ही बाबा को बना दियो, मैंपन आपनो खत्म कर दियो, निमित्त भाव में आ गया। तो वह केकरा बकरा ने ढूंढा है, क्योंकि बकरो भी तो मैं करबो करे। तो आपा ने मैं की बलि चढ़ानी है, क्योंकि वह भी मैं करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना, आपके भगत है ना, बाप के आपके भगत हैं। इसलिए बाप आपके भक्तों को भी, जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, उन्हों को कुछ न कुछ भक्ति का फल दे देते हैं। वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते, क्योंकि सच्ची भक्ति दिल से करते हैं। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूँ वही हो, मैं ही ठीक हूँ, वही होना चाहिए। ये मैं एक साधारण है, मैं शरीरधारी हूँ, देहधारी हूँ, तो एक साधारण मैं और दूसरी है महीन मैं। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूँ। बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है। तो बाबू को मोटा मोटी अपन समझावे कि मैंपन कठावे कि मैं कहूँ वही ठीक है, मैं कहूँ वही ठीक होना चाहिए और मैं कहूँ वही होना चाहिए। ए चीज़ा आप बहुत बारी बोला। दूसरा है कि मैं देहधारी हूँ, मैं साधारण हूँ, अपना अपने कम समझणू। अभी बाबू कह भी अभी मैंपन है। और फिर बाबू आपा ने कोई चीज़ गुण दे दिया, सारो मोटो तो अहंकार के मैं ज्ञान में चला, माने बहुत समझ है, मैं दुनिया हूँ अलग चलन लाग रहा, वो एक अहंकार है। बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है, ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। जी जल्दी उठांगा तो वो भी अहंकार का, मैं तो बहुत जल्दी उठा, मैं तो सारो काम बहुत जल्दी करा। छोटी छोटी बात नोटिस करनी है, अहंकार ले आना रही है आत्मा के अंदर। तो बाप इशारा देते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगा वो, हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर मैं बाबा का, बाबा मेरा। कितनी खुशी होती है, भगवान मेरा हो गया और क्या चाहिए। तो एक है साधारण मेरा और एक है महीन मेरा। तो ये महीन मेरा मैला कर देता है और मेरा बाबा माला माल कर देता है। जिये ज्ञान की गुणा की धारणा की कोई भी अहंकार अभिमान आओ, वो मैलो बना दे, वो महीन है आपनो मेरोपन, और मेरा बाबा मालो माल कर दे। तो आज बर्थडे बनाने आए हो, अपना भी बर्थडे मनाने आए हो ना। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, इसलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी एक बात कहूँ, तैयार हैं? कहें? करना पड़ेगा, हाथ उठाओ, करेंगे। डबल विदेशी करेंगे, टीचर्स करेंगे। अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में शिव परमात्मा की यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं,
और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो वह होमवर्क देना चाहते हैं, तैयार होना। ये तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है, हाँ जी सब करते हैं। तो आज जन्मदिन पर बाप का ये संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प ना करना है, न सुनना है, और नए संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। तो अपनी संग की संभाल देखो कि किंग सा का बात करके मेरा व्यर्थ चाला है, तो वह बात न खत्म करो। बात करनी है लेकिन व्यर्थ न खत्म करना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहाँ होगा वहाँ याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प याद में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो पढ़ते भी हो, वह तो जरूरी है, आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी, मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूँ क्या थी, व्यर्थ हो गो, मुरली का पॉइंट याद कौन रहेगा। वरदान भी बहुत अच्छा था लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपनी तरफ खींचते, आकर्षित करने वाले हैं। पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे, बाबा इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना। अब बाबू कहने भी व्यर्थ ना होना चाहिए, जिका बाबा कोई जरूरी का हुआ है ये जिका में मजो आवे वह समाचार तो सुनना चाहिए नहीं। तो बाबू कहे नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातों के पद की प्राप्ति में नुकसान कर देगी। चलो समाचार सुनना है, समझदार बनने के लिए सुनना है, लेकिन व्यर्थ बातें अपने पद ने नुकसान करने लग रही है। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्पों का बाप से वायदा करते हो। अब बाबो वायदो करावे, देखो भगवान वायदो करावे कि व्यर्थ संकल्प छोड़ दो। आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते, लेकिन वे आ जाते हैं, चाहते नहीं लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे। अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा। तो बाप को एक बार अपनी रुचि से दृढ़ता से दे दो और चेक करो बार बार दी हुई चीज आपके या हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरी की चीज अपनी बनाना इसको अच्छा नहीं मानते हैं। अब आप बाबा ने कह दिया बाबा व्यर्थ संकल्प में कौन करा, ये तू ले ले बाबा, यह आदत है मेरी तू ले ले, अपन बाबा ने दे दी और अपन वापिस करने लग रहे हैं, तो अच्छी बात कौन मानी जाएगा। तो रोज आराम के पहले, आराम बाद में करना, पहले चेक करना आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ली। तो बाबू का दिन में भी जब भी बैठो बहू पहले चेकिंग करो कि सवेरा हूँ अब तक कितना व्यर्थ संकल्प आया है, और सुबह हूँ फिर शाम तक, शाम हूँ फिर रात तक कितना व्यर्थ आया, तो चेकिंग करनी है। तो आज जन्मदिन की सौगात देने की हिम्मत है ना, है हिम्मत, हाथ उठाओ। तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी आपको सौगात देगा। आप दिल से कहना मेरा बाबा दयालु कृपालु बाबा आप ये चीज़ ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि आपकी हिम्मत, आपकी एक्स्ट्रा मदद बाप देगा। जी आप मन में विचार कर लियो कि बाबा मैं व्यर्थ संकल्प छोड़ूंगा, तो बाबा का भी एक ही बात कहियो कि बाबा ए चीज़ा ले लो जी मेरी ये गंदी आदतें है ना ख़त्म कर दो थे। तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद आवश्यक है ही। ये तो अनुभव किया है ना, क्योंकि बाप दादा काफ़ी समय से सूचना दे रहा है कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है 3 बिंदु लगाना। बिंदु हूँ, बाप बिंदु को याद करना है, और बीती को बिंदु लगाना, फुल स्टॉप बिंदु है जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो। बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का महत्व बहुत है। आजकल के ज़माने में भी बिंदु का महत्व है। देखो पैसे की गिनती करते हैं ना, आजकल सबका प्यार सबसे ज़्यादा किससे है, पैसे से है। बाबा ने भी बेरो है कि सारा ज़्यादा प्यार की चीज़ों है पीसा हुआ है। तो पैसे बढ़ता, तो पैसा बढ़ता कैसे है, बिंदु लगाते जाओ।
एक 10 को बिंदु लगाओ तो 100 हो जाएगा, दूसरी बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए हो। वह दुनिया में पिसा आपा गिनता रवा, बढ़ाता रवा, बजिका आठे ही छोड़ना है। लेकिन जो हिसाब किताब की अपनी गंठड़ी लेके जानी है वह ना बढ़ान लाग रहा कर मांगी। तो बाबो का जी को असली बिंदु हो वो तो भूल गया। तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दे दी, दिल से दी। क्यों, क्या तो नहीं करेंगे, कैसे करूं, क्या करूं, ये कह की भाषा खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों, क्या कह नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाना है, या संगठन से, मजबूरी से। क्योंकि मजबूरी से करने वाले को सदा नहीं होगा और कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। सौगात देनी ही है। तो ऐसा खुशी खुशी से संकल्प करेंगे तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे। मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए क्या बड़ी बात है सीट पर रहना। मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। सोमान है ना, ये सोमान अपना छोड़ा नहीं जाता है। सोमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना सम्मान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ सम्मान, लोगों द्वारा मिला हुआ सम्मान, उसमें भी कितना नशा रहता है। ये परमात्मा द्वारा सम्मान मिला है, मास्टर सर्वशक्तिमान। जो चाहे वह कर सकते हो, है ना हिम्मत तो कान दिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, कान दिलाओ। हिम्मत है, आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आप करेंगी और ध्यान दिलाकर कराएंगी, नियमित हो ना। फिर देखेंगे कौन सा क्लास, किसका क्लास नंबर 1 लेता है। फिर अच्छा इनाम देंगे। कौन सा इनाम देंगे वह नहीं बताते, बढ़िया इनाम देंगे। क्लास कोशिश करना, ऐसे नहीं एक ने किया नहीं, मेजोरिटी करे। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आए, 2 में नहीं। पहली राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तख्त पर तो 2 बैठेंगे। पहली राजधानी, पहले राजघराने के संबंध में आवे। 2 नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो पहले राज्य में आए। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई न कोई विशेषता में नंबर 1 आए। नंबर वार नहीं, नंबर 1 है उमंग। नंबर 1 में आना है कि जो मिले सो अच्छा नहीं करना। बाप की आशा है एक एक बच्चा कोई न कोई कमाल में नंबर 1 आवे। 4 सब्जेक्ट है ना, कोई न कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है। बाबू का अपने ज्ञान के अंदर 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो कोई न कोई सब्जेक्ट में तो नंबर 1 बच्चा ने आना ही चाहिए। नहीं जो अब कभी कोई या तो बनना तो चारों में ही है, लेकिन एक सब्जेक्ट में मैं आगे निकलना चाहिए, चाहे ज्ञान में हो, चाहे योग में हो, चाहे धारणा करके या सेवा में हो। ये तो सहज है ना। बाकी आज के दिन अमृत वेले एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे थे, बड़ा खुशनुमा, खुशी में हंसता हुआ खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा था। और बाप ने भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया, चलती कला का नहीं, उड़ती कला। तो बाप दादा आज ये वरदान याद रखना बाप दादा का। बाप दादा ने आपको और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया, उड़ती कला भव। आपने भी सारा दिन शिवरात्रि उत्सव दिल में मनाया है ना, तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे ते अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे। सभी अच्छे हैं ना, बाप तो अच्छा ही देखता है। अच्छा चारों ओर के चाहे सम्मुख हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठे मना रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देखकर हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी बाप का मिलन देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प रखना सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे आपके चेहरे को देख सोचे कि ये बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चेहरे और चलन से दिखाई दे, ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत है, नहीं। आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। चेहरा बोलेगा कुछ है, आपका चेहरा सर्विस करे।
बाप तक लावे, खुशनुमा रहना ये भी सेवा का साधन है। तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी जन्मदिन की पद्म गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर मायाजीत बनने वाले विजयी भव, विजयी रतन भव। कभी भी पहले से ये संशय संकल्प उत्पन्न ना हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि से ही हार होती है। अब अपन जिसे विचार करांगा विषय फिर अपन फल मिल जाएगो। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बन कर्म करने से विजयी यथार्थ सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से ही विजयी रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से नामालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। अब आप कह दें कि ब्रो हुआ वो कोनी हुआ किया पार पड़ेगी, कई आप हर बात में ही कह दें कि ब्रो किया हुआ वो शब्द अपन ने नामालूम शब्द खत्म करना है। स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। दया भावना होगी नहीं तो अपना निमित्त भाव आप ही आ जाएगो। ए व्यक्ति सारा है जैसे छुई मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। ऐसे आप 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई मुई मुआफिक मूर्छित कर दो। मास्टर सर्वशक्तिमान को संकल्प लेवांगा नहीं भी यही माया भाग जाएगी। तो अपना निजी स्वरूप वरदानी स्वरूप सदा ही याद में रहे तो अपवित्रता व विस्मृति का नामो निशान भी ना रहे। भूल गो अपवित्रता को नाम निशान भी मिट जाए। कद मिटेगो जब आपका सोमान में रंगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो माया है जी की आवेगी बा खत्म हो जाएगी और ज्ञान की याद बाबे की याद रहेगी तो अपने अंदर पवित्रता आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।